नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दिव्या मिश्रा। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह जो हमें छोड़ने में बहुत दुख होता है, और वो जगह हमको इतनी प्यारी होती है कि वो ना हमारे पूरे शारीरिक और मानसिक रूप से जो भी हम काम करने के लायक होते हैं वो काम करने के लायक हमें छोड़ती नहीं है। जंग लग जाता है, हम सोचते हैं यही सब बेटर है। हमारे पास यदि क्या है, आल्टो है, तो हम क्या सोचेंगे, यही बेस्ट है, क्योंकि हम उसके आगे वाली गाड़ी के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें ना एक कंफर्टेबल जोन में है। ठीक है, क्योंकि हम प्रयास नहीं करना चाहते दूसरी गाड़ी लेने की और उससे बड़ी गाड़ी लेने की, BMW लेने की, मर्सिडीज लेने की सोचते नहीं, क्योंकि हम उसी में कंफर्टेबल हैं। तो क्या इस कंफर्ट जोन में रह के आप अपना विकास कर सकते हैं? जो आप में कैपेसिटी है, जो आप में योग्यता है, तो क्या इस कंफर्ट जोन में बैठे बैठे आप उस योग्यता का भरपूर उपयोग कर सकते हैं? मैं कहती हूँ नहीं दोस्तों, हमें इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। यदि आपको आकाश के ऊपर तक उड़ना है तो जरूर आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी आप कुछ नया कर सकेंगे, तभी कुछ ऐसा कर सकेंगे कि दुनिया आपको याद रखेगी। गंगा से गंगोत्री तक तो एक मुर्दा भी बह के चला जाता है। मजा तो तब है दोस्तों जब हम गंगोत्री से गंगा की तरफ बहें, उल्टा। क्योंकि नॉर्मल काम तो सब कोई करता है, तो एक विशेष काम करने के लिए क्या करना होगा? हमको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। हमको जो वो कंफर्ट जोन से प्यार है, उस प्यार को छोड़ना पड़ेगा, उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, है ना। इस बारे में मैं एक कहानी आपको बताती हूँ। अच्छा दोस्तों, एक बात ये बताती हूँ कि मेरा एक ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ कर डालो कि लोग आपको लिखें, या तो कुछ ऐसा लिख डालो कि आपको लोग पढ़ें, है ना। तो मजा तो ऐसी ही लाइफ जीने में है दोस्तों। नॉर्मल रूटीन, कौन आया कौन गया कौन याद रखता है? कब तुम मर गए, कब हम मर गए, कोई याद नहीं रखेगा दोस्तों। तो कुछ ऐसा करना है जिससे लोग हमें याद रखें। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम उस कंफर्ट जोन से निकलेंगे। नदी के बहाव में तो सभी बहते हैं, है ना, और उसे वक्त ना और इतिहास धीरे धीरे भुला भी देता है, जो नदी के बहाव के साथ बहता है। हमें उस नदी के बहाव को पलटना है, उसे रोकना है, तब तो कोई बात बनती है ना। तो ये कब कर पाओगे आप? जब अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे। मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ दोस्तों कि क्या होता है, हम क्यों उस जगह को नहीं छोड़ना चाहते, जबकि हमारे में सब योग्यता रहती, सब ताकत रहती, सब पावर रहती है, पर हमें उसमें ना लगाव हो जाता है। एक कहानी बताती हूँ दोस्तों। एक राजा रहता है और उनका एक मित्र रहता, वो भी राजा रहता। तो वो क्या करता है कि एक दिन आता है और अपने दोस्त को 2 बाज देता और बोलता है कि दोस्त, इसको ना तू कलाकारी सिखा और मतलब करतब सिखा। तो बोलता है अच्छा ठीक है। वो दोनों बाज को ले लेता है और अपने राज्य के एक बेस्ट प्रशिक्षक को बुलाता है, जो ये सब कलाबाजियाँ सिखाने में माहिर रहता है। वो दोनों बाज को ले जाता है वो प्रशिक्षक, और सारी कलाकारियाँ सिखाने की कोशिश करता है। एक बाज तो इतना परफेक्ट हो जाता है, हर कलाकारी को एकदम परफेक्शन के साथ करता है, परंतु दूसरा जो बाज होता है वो टस से मस हिलने के नाम नहीं लेता है। बैठा है तो बैठा है, कंफर्ट जोन, मुझे करना ही नहीं है कुछ। तो वो प्रशिक्षक एक दिन आता है और राजा से कहता है कि राजा जी, मैंने दोनों को एक ही तरह से सिखाया, परंतु एक तो बहुत अच्छे से सीख गया है और एकदम नए नए कलाकारियाँ करता, करतब दिखाता है, पर एक तो एकदम बैठा रहता है सर, वो बिल्कुल भी टस से मस होने का नाम नहीं लेता है, पता नहीं क्यों। तो राजा जी बोलता है ऐसा क्यों भाई? हाँ, तुम तो सबसे बेस्ट प्रशिक्षक हो। तो बोलता हाँ वो तो सब ठीक है राजा जी, परंतु पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आता। तो राजा जी बोलते हैं ठीक है, तुमसे नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, और देख लो कोई जो राज्य में हो इस तरह का जो प्रशिक्षण देता हो तो उनको बुला के ले आओ। तो वो बोलता है ठीक है। वो जाता है। अब वो तो खुद ही जानता है कि पूरे एरिया का तो मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे से बेस्ट मैं कहाँ से लाऊं। वो क्या करता है, एक नॉर्मल किसान को पकड़ के ले आता है
और उसको पूरी स्थिति समझाता है कि देख भाई ऐसा ऐसा काम है, ये मेरे से हुआ नहीं। वो जो किसान होता है नॉर्मल क्या करता है दोस्तों कि जिस डाल में वो बैठा रहता है ना बाज, उस डाल को ही काट डालता है। वो फड़फड़ा के उड़ता है और उड़ने के बाद वो सभी काम माने कलाकारियाँ करने की कोशिश करता है पहले दिन, जो उसको वो प्रशिक्षक सिखाता है ना। वो धीरे धीरे 2-1 दिन में इतना परफेक्ट हो जाता है कि पूछिए मत, है ना। वो पहले वाले को भी फेल करने लग जाता है। दोनों किसान और वो प्रशिक्षक जाके राजा को बताते हैं कि राजा जी अब तो दोनों बहुत कलाकारियाँ करने लग गए हैं, एकदम एक से एक करतब दिखाते हैं। ऐसा करते हैं कि एक मतलब सभा कर लेते हैं और सभी को बुला के ये दिखाते हैं तो अच्छा रहेगा। राजा जी बोलता है वो तो सब ठीक है, मैं करता हूँ, और सभी को बुलाते हैं और इसका आनंद लेते हैं इनके कर्तव्यों का। परंतु किसान जी आप एक बात बताइए कि आपने ये किया कैसे, ये तो फेल हो गए थे, आपने कैसे किया। वो किसान बोला राजा जी मैंने कुछ नहीं किया, मेरे में कुछ भी गुण नहीं है कि मैं इसे कुछ कर पाता, पर एक बात मैंने समझ गया था कि इसे यदि कुछ सिखाना है तो इसको इसकी जगह से उठाना पड़ेगा। तो मैं क्या किया कि उसके जो डाल में बैठा था ना वो डाल ही काट दिया। अब उसके पास बैठने के लिए उसके पास कोई जगह ही नहीं थी जो उसको प्रिय थी, तो वो क्या करता, अंत में उसके पास मजबूरी ही थी कि वो सीखा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब तक हम किसी कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे हम अपनी उन ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकते जिनको हमको प्राप्त करना है। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी आपको आपकी जो सच्ची सफलता आपको मिलनी चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, तो वो तभी मिलेगी। तो अपने अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और कुछ ऐसा करिए कि लोग याद रखें, है ना। मेरी वीडियो कैसे लगी दोस्तों आप बताइएगा कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। और आपका एक सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। रोज़ कोई ना कोई थॉट्स सुबह से चलते रहते हैं कि उसको आपके सामने प्रेजेंट करना है, आपको मोटिवेट करना है। तो इसलिए दोस्तों यदि आपको लगता है कि मेरे में कुछ कैपेबिलिटी है, कुछ योग्यता है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, लव यू।